पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई भूदान यज्ञ के प्रधान आचार्य विनोबा भावे की जीवन गाथा से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। इस एपिसोड में विनोबा जी की अंतिम यात्रा के बारे में जानेंगे। 26 जून 1975 को इंदिरा जी ने देश में आपात स्थिति लागू कर दी। इसके साथ ही श्री जयप्रकाश नारायण और कई सर्वोदय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 दिसंबर 1975 को जब एक वर्ष बाद विनोबा जी ने अपना मौन व्रत भंग किया तो उन्होंने इंदिरा जी को आपात स्थिति के बारे में समझाया कि इससे न केवल देश और देशवासियों का बुरा ही होता है बल्कि लोकतंत्र को भी क्षति पहुंचती है। विनोबा जी जो बात कहते थे वह देश और समाज के हितों को ध्यान में रखकर कहते थे, किंतु कुछ लोग उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर अपने निजी लाभ के लिए मनमाना अर्थ निकालने से भी ना चूकते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने बहुत कम बोलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वाक्य के स्थान पर एक शब्द से ही काम चलाने लगे। आपातकाल के बारे में विनोबा जी ने जो कहा था वह सच साबित हुआ। इसके कारण देश भर में इंदिरा जी की छवि को गहरा आघात लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि वे 77 का चुनाव बहुत बुरी तरह से हार गई। जनता पार्टी की सरकार बनी, किंतु वह भी कोई विशेष जौहर दिखाए बिना ही धराशायी हो गई। स्वतंत्र भारत में राजनीतिज्ञों के घात प्रतिघात से विनोबा जी को बड़ी मानसिक पीड़ा होती थी। वे जनता तथा नेताओं से बार बार संयम, शांति और एकता बनाए रखने की अपील करते थे, किंतु जब देश और समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाला नेता ही असंयत होकर अशांति और तोड़फोड़ मचाने पर उतारू हो तो आम जनता का क्या कहना। इन परिस्थितियों ने विनोबा जी के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित किया था। 5 नवंबर 1982 को एकाएक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद यद्यपि उनकी हालत में कुछ सुधार भी हुआ, किंतु 8 नवंबर को उन्होंने दवा, पानी और भोजन कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। इस समय विनोबा जी की मानसिक और शारीरिक दशा पूरी तरह शांत और स्वाभाविक लग रही थी। इसी दशा में एक सप्ताह बाद 15 नवंबर 1982 को सुबह सवेरे उनकी सांसों में कुछ खिंचाव महसूस हुआ और यही खिंचाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर देखते ही देखते 9:30 पर उनके प्राण नश्वर शरीर से विदा ले अंतिम विश्राम की ओर चल पड़े। भारत की एक ऐसी महान आत्मा जिसमें प्राचीन और नवीन विचारधाराओं का अनोखा संगम था, जिसका उद्देश्य देश सेवा और समाज सेवा था और जिसका जीवन अपने लिए नहीं बल्कि सदा दूसरों के लिए था, इस संसार से विदा हो गई। किंतु उसके सत्कर्मों और सद्वचनों का आभा मंडल आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज के अंक में विनोबा जी की मृत्यु के बारे में जान चुके हैं ना। अगले कार्यक्रम में कुछ और अच्छे अंशों से मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.